हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के फाइनल एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री के आज पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो उसे जाइए, नोट कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है। ओके, और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को विशेष कर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। ओके, और मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग 10 प्रश्न कराता हूं, जिसमें दीर्घ और लघु यानी 2 नंबर और 5 नंबर दोनों शामिल होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को नोट करना है और याद करना है। साथ ही यहाँ से मैं बताऊंगा कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज कीजिए, यहाँ ये नोट कीजिए, और मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ जो इजी होते हैं। घबराने वाला बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, और जो टेक्निक हम बताएंगे उसको विशेष तौर पे ध्यान से सुनना है और सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आइए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है, और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको और लिख लेना है कॉपी में, जहां आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखे हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। कोयला और लोहा उद्योग में औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। या तो अलग लोहा से पूछ देगा संबंधित, या तो अलग कोयला से भी पूछ सकता है। ठीक, मैंने यहाँ पे दोनों को मिला दिया है कि अगर कोयला पूछे तो आपको क्या लिखना है, लोहा पूछे तो भी क्या लिखना है। आइए, कोयला और लोहा दोनों ही औद्योगिकरण प्रक्रिया के रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा मशीन के निर्माण में काम आता है। और ये क्वेश्चन आप बना के भी अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और अधिक से अधिक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता, अतः कोयला और लोहा औद्योगिकरण की गति को तीव्रता प्रदान करते हैं। क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनके आने की पूरी संभावना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। आइए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण में उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरी संभावना है। ये वीवीआई क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं हम। तो आइए आंसर को देखते हैं। उपनिवेशवाद की व्याख्या विभिन्न कालों में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, पर इतिहास की दृष्टि से उन्नत एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों के राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज। ठीक, ये साइन आगे दे रहा है, मतलब अभी आगे और है, ये है। ठीक, इसको पैराग्राफ यहाँ पे जब आप चेंज करेंगे तो उसके बाद इसको नोट कर लेना है। जहां ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, यहाँ से लेके स्थापना की तक। ओके, तो ये अगले पेज में, मतलब उसके बाद से नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर क्यों हमला किया। आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। बेरोजगारी के अधिकांश से मजदूरी कारखानेदार एवं मशीनों के व्यवहार पर विरोध कर रहे थे। इस क्रम में उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का जब व्यवहार होना लगा, तब उस उद्योग में लगी महिला ने इसका विरोध किया। उन लोगों को अपना रोजगार छीनने की आशंका दिखाई पड़ने लगी, अतः ब्रिटेन की महिला ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ कर दिया। अब भाई उनके रोजगार पे खतरा है तो तुरबे ना करेगी, क्या करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में फिनिशिंग सेंटर, लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये। आइए, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोग थे से जो रेशे के हिसाब से ऊन छाटते थे। ठीक, ऊन को सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वाले लोग जो थे वो समेटने वाले लोगों और कपड़ा रंगने वाले लोगों के पास ले जाया करते थे। रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंच जाता था, जहां उसकी फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है।
हम पढ़ देते हैं इसलिए ताकि हर एक शब्द आपके कान में बैठ जाएगा। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम होगा तो भी आप उसे समझ के लिख लेंगे। आइए लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में VVI क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2 नंबर में पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, उसके 2 कारण बताइए। तो कोई भी 2 कारण बता दीजिएगा। लेकिन अब 5 कारण पूछ दे, चाहे 5 नंबर में पूछे तो बढ़ा चढ़ा के करना पड़ेगा। तो देखिए भारत में औद्योगिक उत्पादन को कैसे बढ़ाया, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918। ठीक, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है कि विश्व युद्ध में लंबा खींचने पर भारतीय उद्योगपति ने भी सैनिकों की सहायता आवश्यकता के लिए सामान बनाकर मुनाफा कमाया। तीसरा पॉइंट है युद्ध काल में कारखाना में उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त नए कारखाने खोले गए। इसके बाद वाला पॉइंट और कारण यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक, कारण पहला आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नए मशीनों का आविष्कार हुआ, कोयला और लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा और विशाल औपनिवेशिक स्थिति। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो केवल आपको प्रथम विश्व युद्ध ये लिख के निम्नलिखित कारण थे पहला पॉइंट लिखिएगा और कोई भी 2 पॉइंट लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा। केवल औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़े क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे नोट कर लीजिए, हम बात आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं कि भारत का औद्योगिकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। यहाँ पे नोट कीजिए, औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको यहाँ पे मार देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत हलवा क्वेश्चन है। आपको पता है कि गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आपको एक नोट्स तैयार हो जाए। गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। गांव की आबादी कम होती है जबकि शहर की ज़्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्रकृति का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहता है जबकि शहर में प्रदूषित। तो ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है नहीं, ये बना के लिखने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब बना लीजिएगा। हमको तो इतना यकीन है कि जो लड़का शुरू से स्टार्टिंग से सब्जेक्टिव का सीरीज ज्वाइन किया है, फ्री में तो पढ़ना है, और शेयर वेयर नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत खराब लगेगा। और जो लड़का नियमित रूप से कर रहा है उसका 1-2 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो भी वो बना के लिखने की स्थिति में रहेगा। आइए शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। शहरीकरण में सहायक तत्वों का उल्लेख करें। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो केवल पूछेगा कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको कितना लिखना है, तो शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत गांव, छोटे कस्बे, नगर, शहर, महानगर में तब्दील हो जाते हैं। शहरों के उदय और विकास में अनेक कारणों का योगदान हो रहता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण प्रमुख है। अब सहायक तत्व पूछा है, 2 नंबर में पूछे तो यहीं तक लिखना है, 5 नंबर में पूछेगा तब पूरा लिखना है। महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। उसके बाद शहरीकरण ने आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। पूरा का पूरा आपको 5 नंबर में लिख देना है, लेकिन 2 नंबर में पूछे तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हो गया है ना, ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया। आइए 8वीं शताब्दी के मध्य लंदन की आबादी बढ़ने के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेरा काम है हर तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझाना। तो इंग्लैंड लंदन का एक बड़ा लंदन इंग्लैंड का एक बड़ा नगर था। इंग्लैंड की राजधानी होने के कारण इसका आबादी लगातार बढ़ रहा था और इसके बाद 6 लाख लगभग हो गई थी कब, 1750 में। उसके बाद परंतु बेरोजगार का अभाव था, इंग्लैंड के अवसर था उपलब्ध थे
इसलिए इंग्लैंड के विभिन्न भागों से लोग वहाँ आकर बसने लगे। अब जहाँ रोजगार रहेगा वहीं ना लोग जाएगा, जैसे गांव के लोग शहर में आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक लंदन में मोटर और बिजली के सामान भी बड़े स्तर पर बनने लगे, जिससे नए नए कारखाने भी खुले और इसी से लंदन की आबादी बढ़ी। बना के भी आप लिख सकते हैं एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो। आइए नेक्स्ट, होमवर्क के तौर पे आपको ये तैयार करना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, 2 नंबर में पूछता है। जितना भी छोटा छोटा परिभाषा है, जैसे औद्योगिकरण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, देख लेना है। और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर कोई गेस पेपर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदे ही होंगे, टारगेट का, गोल्डन का, ब्रिलियंट का, पता ना कौन कौन आप लोग खरीदते हैं। तो 5 साल का पेपर का सब्जेक्टिव जो भी 2 नंबर में आया है और 5 नंबर में आया है, सबको याद कर लेना है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता बार बार पूछता है, इसीलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। छोटा छोटा जो भी परिभाषा है, उद्योग क्या है, औद्योगिकरण क्या है, ठीक, ये सब देख लेना है। अब 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका सब्जेक्टिव सब रेडी कर लीजिएगा। आइए, तो आज इतना ही है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपके फाइनल परीक्षा के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना है ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। आज हम लोगों ने किया मॉडल सॉरी पार्ट नंबर 3, कल हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक है, और इतिहास के बाद भूगोल करेंगे। मतलब 1 बाय 1 लगातार आएगा। और नियमित रूप से रोज 10 क्वेश्चंस याद करने का आदत डाल दीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा काम है कहना। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।